दौर जैसे जैसे बदल रहा है, चूंकि हम तरबियत कहीं और से लेते हैं, हम मुआशरे से, सोसाइटी से, कबीले से सीखते हैं, तो जिस तरह के लोगों के बीच उठते बैठते हैं रवैयों पर असर भी उसी तरह का हो जाता है। मेरा और आपका ज़माना तल्ख लोगों का दौर है, नाराज़ लोगों का दौर है, एक दूसरे के बारे में सख्त राय रखने का दौर है। उसने हर दूसरे आदमी का रवैया सख्त कर दिया है, मिजाजों में तलखी है। हम सहीउल अकीदा मजबूत लोग भी अगर किसी जगह फरूई मसाइल में राय का इख्तलाफ करें तो उसे कबूल नहीं करते। हमें यह जहन दे दिया गया है कि सिर्फ वो बंदा ठीक है जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए, जो ज़रा तेरे साथ इख्तलाफ करे वो ठीक। इससे कमज़ोरी होती है, तबीयतों में तलखी आती है। ये सूफिया के जो मशरब है ना, इनका मतलब है अपने अपने तरीके से तरबियत करना। ये गिरोह नहीं है, इन लोगों ने उम्मत के अंदर नई उम्मत नहीं बनाई। यानी सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, अवैसिया, शाज़लिया, ये तरीके हैं तरबियत के। आप तशरीफ रखें जी, आप बैठें, अल्लाह खुश रखे, पैसे इकट्ठे लाएंगे, बैठ जाएं। आप पैसे लेके ना उठिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बड़े प्यारे हैं जी, आप मोहब्बत से आए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लेकिन ये भी कोई काम तो नहीं ना, कमाई चो पहले आप ही खिला रही है फिर आप ही इकट्ठे करिए, कैसा काम है? हमारे बुजुर्गों के बातें और होती थी, अब हम मतलब इस चक्कर में तो मैं किहड़ा सुरीला बंदा कि तुसी पैसे सटोगे तो मैं शेर लंबा करांगा, और सटोगे तो और लंबा करांगा। तो मैं आप बगैर पैसों के भी तकरीर सुने ना भला किस तरह की होती है, फिर पता है आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये नजराने का मुखालिफ नहीं, वो बाज नात खां मुझे पैगाम देने लग गए हैं कि पीर साहब तुहाडी ते कोई मिल चलती होगी, तो मैं नजराने का मुखालिफ नहीं, लेकिन उसके खूबसूरत अंदाज भी हैं, बामाना काम दिए। एक बंदा महफिल में पैसे लेके उठ जाएगा, अगली सीट पे बैठ जाएगा, तो जेड़े बेचारे को नहीं है ओदा भी कोई हक है महफिल सुनन दा कि नहीं। इसलिए हमने नुकसान ये किया कि मिलाद की महफिलों भी उन लोगों का कब्जा है जिनकी नोटों जेबों में नोट हैं। जो फजर की नमाज के वक़्त मस्जिद आके खोलता है बेचारा मिलाद की महफिल के स्टेज पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि पैसे कोई नहीं। यहाँ बैठने के लिए भी चौधरी होना ज़रूरी है। तो हम मेहरबानी करें इसके माहौल में और तरह का रंग लाएं ताकि खूबसूरती हो। अल्लाह समझ अता फरमाए। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे, मैंने चंद एक गुजारिशात आपसे अर्ज कर दी। तो तबीयतों में तलखी आ गई। दीन तो सारा दीन मोहब्बत है। देखे ना, दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना सारे। रब चाहे तो सबके दिल दीन की तरफ फेर दे, लेकिन वो कहता है मैंने ना अपने नबी को शाने दे के भेजा है। या अय्युहन्नासु क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मेरे महबूब दलील बन के दुनिया में आए हैं। तुम उनकी अजमतें देखना, हुस्न देखना, कमाल देखना, जमाल देखना, और तुम्हारा दिल जब पूरी तरह मायल हो जाए तो करीम का कलमा पढ़ लेना। मोहब्बत के साथ कायल किया। अगर रब चाहे तो अपने तरफ सब के दिल फेर दे, लेकिन हमें इस दीन ने मोहब्बत ही सिखाई, प्यार ही सिखाया। और कुरान मजीद ने कहा कि ईमान वाले तो रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं। ये जितने मज़ाहर हैं ना जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के, ये सारे मोहब्बत इलाही के मज़हर हैं। सारी रात नमाज वैसे नहीं पढ़ी जाती, रब से प्यार हो तो पढ़ी जाती है। एक एक दिन में पूरा कुरान पाक वैसे ही ख़त्म नहीं होता, ये जब ही होता है जब अपने रब से मोहब्बत हो जाए। ये लंबी दुआएं, लंबी दुआएं, लंबी इल्तिजाएं ऐसे ही नहीं होती, तब होती है जब मालिक से प्यार हो जाए। अपनी ज़मीन है और ख़ुद खरीदी है, और जनाब महंगी खरीदी है, लेकिन किसी ने कह दिया मस्जिद बनानी है, तो बगैर किसी पैसों के वही बंदा देता है जिसके दिल में रब की मोहब्बत हो, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला हो। मेहनत करके पैसे उसने जमा किए हैं, लेकिन वो अल्लाह के नाम में क्यों खर्च कर रहा है? कि उसे अपने रब से प्यार है। अपने मालिक की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। यानी अगर कभी आप नमाज का तर्जुमा गौर से पढ़ें तो उसके अंदर जब आप रुकू में जा रहे हैं तो फिर भी रब की अजमत का बयान कर रहे हैं।
सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह की अजमतों का बयान कर रहे हैं। आप जब उन लफ्जों के साथ, तर्जमे के साथ नमाज को अदा करते हैं तो आपके दिल की कशिश बढ़ जाती है रब करीम के साथ। और जब बंदा रोज किसी की याद करता है ना, आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, जब हर वक्त किसी की याद करता है ना, फिर उससे मिलने को भी दिल करता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा रब से मिलने का शौक रखता है ना, रब भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। हजरत इकबाल क्या कहते हैं? डॉक्टर इकबाल कहने लगे, मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूं। मालिक मेरा दिल करता है मैं तुझसे कहूं रब्बे यारेनी, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरा दिल करता है मैं कहूं और तू कहे लंतरानी, तू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वही कैफियत हो, बात तो होना, चलो इस बहाने मालिक से बात तो होना। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? जो घूर रहे हैं मुझे गौर से, उन्हें भी आ रही है? चले अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कुरान मजीद का मुताला फरमाएं, अल्लाह तौफीक दे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो यार हल्का हल्का ऐसे तो करो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमजान शरीफ आ गया है, कपड़े ईद से पहले नहीं लेने, रोजों से पहले लेने हैं। रमजान से पहले कपड़े लेने, रमजान से पहले सिलवा लेने, रमजान से पहले जूते ले लेने, रमजान से पहले ईद का सारा बंदोबस्त कर लेना है। रोजे बाजारों में फिरने के लिए नहीं, रोजे तो मस्जिद में बैठने के लिए। जो दिन अल्लाह अल्लाह करने के हैं वो सारे बाजार गुजर जाते हैं। सारे काम पहले करो। तो इमाम साहब ने भी जोड़ा जरा टाइम ना दे दिया जी, नाराज हो गए हो? नहीं, तुसी हो गए हो थोड़े थोड़े नाराज। मैं तो मस्जिद दे इमाम साहब नू जानता नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, याद आ गई तो कर देता हूँ। सतीवी रात नू देंदे हो ना जोड़ा इमाम साहब नू, बोलो खत्म एक उदों देईदा ना। अब तुसी कोई करदे हो जो सारे करदे ने, ते सतीवी वाले दिन सी के कौन देंदा, वो दर्दी भी देंदे हो नाल। ये मतलब ये सतीवी नू देईदा तां है कि मौलवी पा ना लवे किधरे। इसका माना ये बनता है कि जे उन्होंने दिता ना पहले तो मुड़ते वो संभालेगा, तो वो भी अच्छे कपड़े पहन लेगा। रमजान में तो इमाम हो तो वो तो अच्छे कपड़े तो पहनेंगे, पीर साहब या खतीबे पाकिस्तान पहनेंगे अल्लाह माशाअल्लाह, या नात खां पहनेगा जिसको 40,000 देते हैं, वो तो बच्चे पढ़ाता है हमारे, उसको क्यों दे अच्छे कपड़े? ये देखो ये अंदाज ठीक नहीं। एक दिन एक बंदा आता है आपको बात सुनाता है, जरूर खिदमत करें, इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यार जो रोज आपकी खिदमत करता है, रोज आपको कुरान सुनाता है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो करो। वो कौमें जो इल्म को सपोर्ट करती हैं वो बड़ी होती हैं, तो टाइम पे दें इमाम को भी, तालिब इल्म को भी, किसी को, ताकि वो सिलवा ले। गरीब आदमी को भी वक्त पे दें। आप रमजान की नियत करके राशन भी रमजान से पहले दें, किसी को देना है तो आप रमजान की नियत करके देंगे तो इंशाल्लाह रोजों में जितने देने जितना ही अल्लाह सवाब अता करेगा। बहरहाल बात लंबी नहीं करना चाहता। सहाबाए किराम इकट्ठे होके हुजूर की बारगाह में आए। कुरान मजीद 2 पारा, उन्होंने आकर के अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देर हो गई सजदा करते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते, देर हो गई। जिस रब की तस्बीह करते हैं ना, जिसको सजदा करते हैं, जिससे डर के इस्तिगफार पढ़ते, अब हमारा ना अपने रब को मिलने को भी जी चाहता है। हमें बताइए ना हमारा रब कहाँ है? तो यार कभी तेरा मेरा भी तो जी चाहे ना। या रसूलल्लाह, मालिक से मिलना है, उसे मिलने को जी चाहता है। कभी है हकीकत मुंतजिर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, दिल करता है वो कभी मिले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया, फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही हूं। ये जब दुआ करेंगे मैं कबूल करूंगा, मैं करीब हूं इनके। तो दीन कहता है अपने मालिक से प्यार करो। देखो, एक है जबरन कोई काम करना, एक है मोहब्बत से करना।
मोहब्बत से सजदा करोगे तो सर उठाने को दिल ही नहीं करेगा।